आत्मवंदन मित्रों, अस्तित्व के शाश्वत नियम पर आज हम कुछ बात करेंगे। बहुत सारे नियम हैं अस्तित्व में। यदि हम उस नियम से हटते हैं तो हमें उसका दंड झेलना पड़ता है और उसके परिणामों को ना चाहते हुए भी स्वीकार करना पड़ता है। एक छोटी सी घटना को समझाने का प्रयास करूंगा। वर्षा होती है और घड़ा यदि उल्टा रखा हो तो घड़े में पानी नहीं भरेगा। यह तो सामान्य सी बात है। दूसरी बात यह है कि यदि घड़ा सीधा रहे और वर्षा का पानी उसमें जाए लेकिन घड़े के अंदर गंदगी रहे तो उसमें वर्षा का स्वच्छ पानी भी गंदा हो जाएगा। घड़ा तो भर जाएगा लेकिन गंदगी से भर जाएगा। जैसे कि एक घड़े में लाल रंग की स्याही है तो वर्षा का पानी उसमें आएगा तो लाल रंग का कलर पूरे घड़े में भर जाएगा। नीले रंग की स्याही है तो नीला, काला रंग की स्याही है तो काला, और विभिन्न प्रकार की स्याही है तो उस रंग का वह हो जाएगा। उसी प्रकार परमात्मा तो बरस रहा है। परमात्मा की पात्रता सब पर है। पशु पक्षी जितने भी जीव जंतु हैं इस प्रकृति में सभी पर, सभी ओर परमात्मा झलक रहा है। लेकिन उसकी अनुकंपा और उसकी कृपा तो बरस ही रही है। बस हमारा पात्र जो है वह ही स्वच्छ नहीं है। जब परमात्मा बरसता है तो हमारा घड़ा के अंदर लाल रंग की स्याही है तो लाल रंग से भर जाता है और हरे रंग की स्याही है तो हरे रंग का घड़ा भर जाता है। यह लाल रंग की स्याही, हरे रंग की स्याही है क्या? यह हमारे विकार हैं। क्रोध है, ईर्ष्या है, काम है, जिसे हम अपने अंदर रखे हुए हैं। और जब ऊर्जा हमको मिलती है, रोज़ हमको नींद से, भोजन से, सोने से ऊर्जा हमको मिलती ही है। परमात्मा हमको कितनी भी हम चुका दें ऊर्जा, लेकिन ऊर्जा से भरता जाता है। हमेशा ऊर्जा से हमें भरता जाता है। और यदि हम पात्र नहीं है, अंदर यदि हमारे अंदर सफाई नहीं है तो वह ऊर्जा लालच में, मोह में, क्रोध में, सब में बह जाएगी। तो पात्रता हमको पैदा करनी पड़ेगी ताकि उस परम की ऊर्जा, उस परम अदृश्य शक्ति की ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा, ईश्वर की ऊर्जा, परमेश्वर की ऊर्जा, जो भी ऊर्जा अपन कह सकें, उसकी ऊर्जा हम पर बरसे तो हमारा पात्र एकदम साफ हो। पात्र साफ रहेगा तो स्वच्छ पानी, स्फटिक पानी उसमें आएगा और परमात्मा का स्वच्छ जल हमें अंदर से तृप्त करेगा। यदि हमारे अंदर विकार रहेंगे तो गंदा पानी आएगा और उस गंदे पानी से और भी हमारा अंतर्मन अशुद्ध हो जाएगा। तो करना क्या है? हमको अपना पात्र को रोज़ रोज़ ध्यान में रखकर जीना है और उसे शुद्ध करने का प्रयास करना है मित्रों। तो सबसे सरल विधि मैंने पिछले कई वीडियो में भी बताई है कि 1 से 1.5 घंटा अपने लिए ज़रूर निकाल लें और उस 1 से 1.5 घंटा में आराम से बैठ जाएं, शिथिल भाव से बैठ जाएं और शरीर को ढीला छोड़ दें और सांसों को ध्यान से देखें। और जो विचार आएंगे हमारे अंदर, क्रोध के, काम के
और बहुत सारे नेगेटिव विचार, पॉजिटिव विचार भी आएंगे, नेगेटिव विचार भी आएंगे। तो हमें सिर्फ देखना है उन्हें, उनसे लड़ना नहीं है कि यह विचार तो मेरे व्यक्तित्व के विपरीत है तो इसे मैं हटाऊं। नहीं, वो अपने आप हट जाएगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है कोई भी चीज़ स्थिर नहीं रहती, स्थायी नहीं रहती। तो जब हम विरोध नहीं करेंगे किसी भी चीज़ का, बैठकर उसे देखेंगे तो वो सफाई होगी। शुरू में बैठना बहुत मुश्किल सा लगने लगेगा, क्योंकि अंदर बहुत सारी ग्रंथियां हैं जो हमें बैठने नहीं देगी, क्योंकि वही ग्रंथि से जहर रिलीज़ होता है, अंदर के विकार रिलीज़ होते हैं। तो हम कभी पालथी को बदलेंगे, कभी हाथ को इधर ले जाएंगे, कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे, तो माँ शरीर बोलेगा उठ जाओ, और कितना बैठोगे, बेकार का टाइम ख़राब कर रहे हो। दूसरा काम करते तो उसमें से कुछ लाभ होता, पैसा मिलता और कुछ अचीवमेंट हो जाता। ये क्या फालतू का बैठे हो, इसमें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। शरीर बार बार मन बार बार बोलेगा उठो, बकवास काम कर रहे हो, चलो घूमने चलो, पिक्चर चलो, मित्रों से बात करो, पैसा कमाने की कुछ प्लानिंग करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। 1 घंटा मात्र, उसके बाद आप कुछ भी करिए। 1 से सवा घंटा बैठ के अपने मन में जो भी विकार आ रहे हैं उन्हें देखिए। तो उससे क्या होगा, हमारा पात्र जो है वह स्वच्छ होगा, साफ होगा। और धीरे धीरे करके यदि हम बैठते रहे 6 महीना, 3 महीना रोज़ लगातार कंटिन्यूअस बिना गैप किए, तो अंदर का घड़ा साफ होगा, अंदर की जो स्याही है वो साफ होगी, अंदर का कलर जो है वो साफ होगा। और स्वच्छ घड़े में किसी दिन परमात्मा बरसेगा तो असीम आनंद, असीम तृप्ति, और शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो अनुभूति किसी दिन ज़रूर होती है मित्रों। और प्रकृति का नियम है ही, किसी को ना कम दिया गया है ना ज़्यादा दिया गया है, पात्रता के अनुसार सभी को मिलता है। और जिसका जितना बड़ा पात्र होता है उसको उतना ही बड़ा, उसको परमात्मा उतना ही बड़ा उसको पात्र में भरता है। तो इस पर विचार करेंगे मित्रों। बहुत बहुत आभार।